दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें और वो भी बगैर मांगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी के 6 ऐसे रूल्स जो दूसरों को मजबूर कर देंगे कि वो आपको सीरियस ले और इज्जत दे, आपकी बात माने। देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप किसी के भी माइंड में अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। सोचो जरा, लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपको साइकोलॉजी के रूल्स नहीं आते। याद रखो, दुनिया का हर पावरफुल इंसान, चाहे वो बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो या रिलेशनशिप में, वो साइकोलॉजी को यूज करता है, लोगों को हैंडल करता है, उन पर असर डालता है। तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये 6 रूल्स आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, नो योर ओन वर्थ। अपनी कीमत खुद पहचानो। लोग तुम्हें उसी बेस पर इज्जत देंगे कि तुम खुद को कितनी वैल्यू देते हो। तुम्हारा अपने बारे में परसेप्शन कैसा है? तुम्हारा इमेज अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग है या वीक? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले खुद को एक महंगा इंसान बनाओ, एक कीमती इंसान, एक ऐसा शख्स जो अपनी वैल्यू खुद करता हो, जो अपने बारे में सबसे पहले सोचता हो, जो अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देता हो। तुम जितना अपनी जिंदगी में बिजी रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, थोड़े से सेल्फिश बनोगे, लोग तुम्हारी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे। लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे। लेकिन जब तुम हर वक्त दूसरों के साथ रहोगे, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। साइकोलॉजी यही कहती है, हम उस इंसान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें हर वक्त अवेलेबल ना हो, जो अपनी लाइफ में बिजी हो, जो अपनी रिस्पेक्ट पर कंप्रोमाइज ना करे। लेकिन जो शख्स अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, अपनी वैल्यू नहीं करता, तो लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करते, बल्कि उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने जज्बात पर काबू रखो। देखो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। कभी किसी के सामने अपने जज्बात को जाहिर मत होने दो। जो इंसान कमजोर होता है वही हर किसी को अपने राज बता देता है, अपनी इमोशनल साइड दिखा देता है, अपने दिल की हर बात सबको सुना देता है, और फिर ऐसे इंसान की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती। जबकि वो इंसान जो थोड़ा माइस्टीरियस होता है, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता है, वही दूसरों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आप जितना अपने इमोशंस पर काबू पालोगे, उतने ही ज्यादा मजबूत बनते जाओगे। लेकिन जैसे ही लोग तुम्हारी इमोशनल साइड को समझने लगेंगे, तुम्हारे जज्बात को बांप लेंगे, वो तुम्हें यूज करना शुरू कर देंगे, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएंगे। साइकोलॉजी कहती है, एक इंसान तभी पावर हासिल करता है जब वो अपने इमोशंस दूसरों से छुपा लेता है और अपने दिल पर कंट्रोल रखता है। नंबर 3, द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी में ताकत है। देखो, आप जितने ज्यादा खामोश रहते हो, आप उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते हो। लोग उतना ही ज्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारी कदर कम हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारे अल्फाज कम होते हैं तो हर कोई उनकी वैल्यू करता है, हर कोई उन्हें मानता है। जब भी तुम हद से ज्यादा बोलते हो तो तुम बेवकूफ लगते हो, क्योंकि बेवकूफ वो होता है जिसे अपनी जुबान पर कंट्रोल ना हो। जबकि एक समझदार इंसान हमेशा खामोशी से पहचाना जाता है। इज्जत हमेशा उसी की होती है जो किसी महफिल में सोच समझ कर बोलता है, जो लोगों के दरमियान बैठकर इतना नहीं बोलता कि लोग उसे लेस समझने लगे। जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हें इग्नोर करे, तो बस खामोश हो जाओ, क्योंकि खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब है। खामोशी दूसरों को अंदर से तड़पा सकती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, खामोश हो जाओगे, तो सामने वाला खुद ही अपनी हद में आ जाएगा और तुम्हारी इज्जत करने लगेगा। इसीलिए अगर अपनी इज्जत बढ़ानी है तो खामोश रहना सीखो, खामोशी से दूसरों को अपना गुलाम बना लो। नंबर 4, अपग्रेड योर सेल्फ। देखो, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो लोगों का ये रवैया भी नहीं बदलेगा। लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते रहेंगे जैसा वो अब कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर लिहाज से खुद को बेहतर बनाना होगा। जब लोग तुम्हें अपने आप से बेहतर देखेंगे, अपने से बेहतर समझेंगे, तो वो खुद ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, हर कोई तुम्हें हासिल करना चाहेगा, क्योंकि जब कोई इंसान हमसे बेहतर होता है तो हम खुद ब खुद उसकी तरफ
खींचे चले जाते हैं, हम उसकी इज्जत करने लगते हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाओ, अपनी स्किल पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस बेहतर करो, अपने आप को उस हद तक चेंज कर दो कि लोग हैरान रह जाएं कि ये वही बंदा है या कोई नया वर्जन बन के आया है। नंबर 5, डोंट शो योर वीकनेस। अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। देखो बहुत से लोग बहुत सीधे साधे और भोले होते हैं, हर किसी पर फौरन यकीन कर लेते हैं, सोचते हैं ये तो मेरा दोस्त है और अपना माजी बताने लगते हैं। अपनी कमजोरियां, अपनी नेगेटिव बातें शेयर करने लग जाते हैं कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, मैंने ये गलतियां की हैं। लेकिन याद रखो, ऐसा करने से सामने वाला कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, वो तुम्हें कभी भी एक पावरफुल इंसान नहीं समझेगा। देखो अगर तुम खुद अपना पर्दा नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? अगर तुम अपनी कमजोरी नहीं छुपाओगे तो फिर किसकी छुपाओगे? कभी भी अपनी वीकनेस किसी के सामने जाहिर ना होने दो। किसी को मत बताओ कि तुम कहां से कमजोर हो, कितनी बार फेल हुए हो, क्या क्या कमजोरियां हैं तुम्हारे अंदर। खुद को बेहतर बनाओ। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी के सामने रोना धोना मत करो। हर वक्त अपनी परेशानियां मत सुनाओ, वरना तुम्हारा ऑरा वीक लगने लगता है। लोग तुम्हें एक कमजोर इंसान समझने लगते हैं जिसके पास लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ, खामोशी से खुद को इम्प्रूव करो। जब तुम अपनी वीकनेस छुपाकर स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओगे तो लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तुम्हारा इमेज पावरफुल लगने लगेगा। नंबर 6, डोंट फाइट रिजेक्शन। रिजेक्शन से मत लड़ो। देखो अगर कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है, तुम्हें वैल्यू नहीं देता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो कभी भी उस इंसान को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस मत दो, कभी भी उसकी मिन्नतें मत करो, कभी भी उसे फोर्स मत करो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक कमजोर इंसान बनते जाओगे और वो शख्स तुम्हें पहले से भी ज्यादा इग्नोर करेगा, पहले से भी ज्यादा तड़पाएगा। लेकिन वो इंसान जो रिजेक्शन को फेस करना सीख जाए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा शख्स अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है, उसे लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। अगर तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसे दूसरों की रिजेक्शन से फर्क ना पड़े तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी। लेकिन अगर तुम रिजेक्शन से डरते रहोगे, लोगों की मिन्नतें करो, उन्हें खुश करने की कोशिश करो, तो याद रखो वो लोग तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना तुम्हारी वैल्यू। जो तुम्हें वैल्यू दे बस तुम भी उसी को वैल्यू दो, जो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम भी उसे इग्नोर करो। अपनी लाइफ में ये रूल बना लो, जो तुम्हारे साथ अच्छा है बस उसी के साथ अच्छे रहो, जो तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम भी उससे दूर हो जाओ। यही स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं। ये भूल जाओ कि ज्यादा अच्छे बनकर लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता उसे छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। यही चीज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी, यही तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी और यही ट्रेंड है जिसकी वजह से लोग तुम्हारी तरफ खुद खींचे आएंगे। इज्जत मांगने से नहीं बनती, इज्जत उगती है खामोशी में छुपाए गए राजों में और उन बातों में जो तुमने दुनिया के सामने नहीं खुद से जीत कर दबा ली थी। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारे दिल के किसी छुपे राज को छू गई है तो बस खामोशी से एक काम करो, लाइक करो ताकि हम जाने कि तुम समझने वालों में हो। शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सच सिर्फ यहाँ बोले जाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।